जब दो बेहद इंपॉर्टेंट गोल हैं, रिटायरमेंट और बच्चों की पढ़ाई, और इन दोनों ही गोल्स के लिए कई सोल्यूशन ओरिएंटेड प्लान्स भी हैं पूजा। जी जी। इनफैक्ट बहुत अच्छी बात है प्रियंका। जितना मैं समझ रही हूँ, इन्होंने कहा 25,000 की सिर्फ 20 साल, राइट? तो यस। अगर हम को भी 10% का तड़का अगर ये सुन रहे हैं, क्योंकि 20 साल का समय है, तो 25,000 की एसआईपी से शुरुआत करेंगे तो आई एम श्योर एवरी ईयर 10% से स्टेप अप भी कर ही लेंगे। सो ये जरूरी है। आप ना अगर 10% से अगर आपने इसको स्टेप अप किया, तो मैं चेक कर रही हूँ आपका कॉर्पस अप्रोक्सीमेटली 5 करोड़ के आसपास बन जाएगा। तो आप सोचिए, आप भी 20 साल में 5 करोड़ तक की राशि जुटा लेंगे अगर आपने 25,000 की सिप से 10% से स्टेप अप किया तो। एंड एक काफी रियलिस्टिक फिगर है बच्चों की पढ़ाई के लिए। अब किस तरीके के फंड्स को, जैसे प्रियंका आपने सही तरीके से कहा, सोल्यूशन ओरिएंटेड। मैं हमेशा कहती हूँ कि एक चिल्ड्रन फंड होना चाहिए पोर्टफोलियो में, वो भी आप बच्चों के नाम से, उन्हीं के बैंक अकाउंट से ये एसआईपी कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जब बच्चे 18 साल के होंगे, ये पूरा का पूरा अमाउंट ऑलरेडी उन्हीं के नाम पे हो जाएगा। तो एक तो टैक्सेशन लायबिलिटी भी आपके एंड से निकल के उनके एंड तक चली जाएगी, एंड एट द सेम टाइम क्योंकि उनके अकाउंट से सिप जाएगी, और उस बीच में ये 20 साल के बीच में अगर आपको कभी कुछ खर्चा करना होगा, कहीं ट्रैवल करना होगा, पोर्टफोलियो में देखेंगे, आपको लगेगा चलो ना मेरे पास पैसा है, मैं थोड़ा निकाल लेता हूँ, थोड़ा ट्रैवल कर लेता हूँ, थोड़ा गाड़ी खरीद लेता हूँ। लेकिन वो बच्चों का अगर पोर्टफोलियो खोलेंगे ना, तो आप नहीं निकालेंगे। सो सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स को बस मुझे इस तरीके से इसको लगता है कि लोगों को अपने पोर्टफोलियो में डालना चाहिए एक ऐसा फंड कि वो कंसिस्टेंसी रहेगी मेंटेन। और रिटायरमेंट भी सोल्यूशन ओरिएंटेड में अच्छा ऑप्शन है, लेकिन ये चीज भी ध्यान में देनी है प्रियंका के सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड पोर्टफोलियो में 5 साल का लॉक इन आ जाता है। या तो आप 18 साल के हैं, माइनर में, तो वो 18 साल की एज आ जाती है, विच एवर इज अर्लियर, एंड रिटायरमेंट में 60 की एज। तो मेरे हिसाब से एक वो फंड ले लें। दूसरा, जैसे मैंने स्टार्ट में भी कहा, एक फ्लेक्सी कैप, एक लार्ज एंड मिड कैप, एक मिड कैप। बच्चों के लिए अगर आपको स्मॉल कैप अवॉइड भी करना है, आप मल्टी कैप ले सकते हैं, क्योंकि मल्टी कैप में आपको वहां पे 25% मिनिमम स्मॉल कैप तो मिल ही जाएगा। सो वो एक पोर्टफोलियो अलग ही रखिए। स्मॉल कैप वगैरह अगर आपको डालना है तो आप आपके रिटायरमेंट के लिए डाल सकते हैं। जी।